काशी, अयोध्या, श्रीलंका, श्री राम पग यात्रा पहुंची चित्रकूट। श्री राम पग यात्रा 45 दिन में 2 देश, 10 राज्य, 200 स्थान के लिए 15,000 किलोमीटर की यात्रा करेगी। काशी से अयोध्या होते हुए ब्रह्म राष्ट्र एकम द्वारा श्री राम पग यात्रा चित्रकूट पहुंची, जहां 2 दिवसीय प्रवास के दौरान गुरुवार को कामदगिरी प्रमुख द्वार पहुंचकर पूजा अर्चना कर सभी भक्तों ने परिक्रमा की। इसके पूर्व गायत्री शक्तिपीठ चित्रकूट धाम में प्रेस वार्ता के दौरान ब्रह्म राष्ट्र एकम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सचिन सनातनी ने कहा कि अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने के उपलक्ष्य में काशी की सनातनी संस्था ब्रह्म राष्ट्र एकम द्वारा 45 दिवसीय श्री राम पग यात्रा का आयोजन कर रहा है। ये यात्रा 2 फरवरी से शुरू होकर 17 मार्च तक चलेगी। उन्होंने बताया कि यात्रा अयोध्या से रिंगवेरमपुर धाम, प्रयागराज होते हुए चित्रकूट पहुंची है। यात्रा का जिले के रायपुरा श्री राम मंदिर में स्वागत हुआ। इसके अलावा रामघाट, स्फटिक शिला, सती अनुसुईया, गुप्त गोदावरी, भरत मिलाप मंदिर, हनुमान धारा भ्रमण करने के बाद महर को रवाना होगी। मनुष्य का चिंतन इतना असंतुलित हो गया है, तो पुनः एक बार इस दुनिया को बचाना है तो सनातन संस्कृति को जीवंत करना होगा। और इस काम में तमाम सारे लोग लगे हैं और गायत्री परिवार भी आज से 100 वर्ष से सत्य सनातन धर्म की स्थापना के लिए अभिनव प्रयोग किया। 1921 में गायत्री परिवार की स्थापना हुई, तब से सनातन संस्कृति को जीवंत बनाने के लिए अभिन्न काम कर रहा है। इसलिए जितनी भी यात्राएं इस प्रकार की सनातन धर्म या धर्म की होती हैं, वो गायत्री परिवार उनकी व्यवस्था बनाता है, उनको संरक्षण देता है, उनको सुविधाएं देता है, जो भी संभव हो सकता है उनकी मदद करता है। और हम सभी इसी प्रकार से जब करेंगे तो हमारा सनातन धर्म जीवन तो जागृत हो जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी का हृदय से अभिनंदन करते हैं। छुआछूत नहीं था, छुआछूत का तो गाँव ने हमारे विकारों में भर दिया, ये नासमझी का विषय डाल दिया। अगर छुआछूत का भेदभाव होता तो भगवान राम केवल के गले से न लगाते। अगर छुआछूत का भेदभाव होता हमारे शास्त्र में तो भगवान राम शिवजी के पैर न खाते। इसलिए इस कुरीति को उखाड़ के फेंक करके अब समय आ गया है सबको इकट्ठा होने का। आपस में कितना भी लोग पैर विरोध रखो, लेकिन जब हिंदुत्व की बात आए, सनातन का बात आए, इकट्ठा होने की बात आए तो सबको एक एकता का ये संदेश बहुत सुंदर जा रहा है। और हम यही आशा रखते हैं कि हमारी जो ये वाणी है इस वैज्ञानिक माध्यम से जन जन में पहुँचे और सब में ये जागृति आए कि सब एकता का बिगुल बजाएं। और एक सुंदर, जैसे कि भगवान राम ने एक सुंदरता रूप इस जगत में बिखेरा था, वो फिर से जागरण हो, फिर से जागृति आए, जन में जागृति। मैं डॉक्टर सचिन सनातनी, काशी से ये यात्रा 2 फरवरी से आरंभ हुई है शंकर गोचन महाराज जी का आशीर्वाद लेकर के। और ये यात्रा प्रभु श्री राम जी जहाँ जहाँ वन गमन गए हैं उनके चरण चिन्हों पर हम लोग उन मार्गों को हम लोग तय करते हुए श्रीलंका तक ये यात्रा तय करेंगे, जो कि 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय करके जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम जी के चरण पड़े, लगभग 200 से भी अधिक स्थलों पर हम लोग वहाँ पर जाएंगे और वहाँ के लोगों से के बीच में भी जाएंगे। प्रभु श्री राम जी के आदर्श नैतिक मूल्यों के विषय में भी वहाँ पर प्रबुद्ध जनों से भी विचार हम लोग साझा करेंगे। साथ में वहाँ के जो भी पौराणिकता है, जो कथाएं हैं, वहाँ पर उनके दर्शन पूजन करके हम लोग देश को एक सूत्र में, एकता, अखंडता और समानता के सूत्र में बांधने की व्यवस्था को हम लोग जागृत करेंगे। साथ में विश्व शांति और सद्भावना का एक मुख्य उद्देश्य है, जो कि हम लोग इस यात्रा के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। इस यात्रा के माध्यम से हम लोग हमारे भारत की जो पुरातन शिक्षा प्रणाली जो ध्वस्त हो गई थी, उसको भी हम लोग पुनः स्थापित करने की एक व्यवस्था और लोगों के बीच में जाकर के उनकी भी सुझावों को, उनको मार्गदर्शन के रूप में हम लोग भारत को विश्व स्तर पर श्रेष्ठ और अखंड और महाशक्ति बनाने की रूपरेखा हम लोग तय करें। घाटी माँ कामाख्या शक्तिपीठ से हूँ। काशी से हमारी ये संस्था ब्रह्म राष्ट्र एकम सनातन संस्था है, जो प्रभु श्री राम पग यात्रा निकाल कर चल रही है। और हम लोग काशी से अयोध्या होते हुए निकल रहे हैं श्रीलंका तक। रास्ते में जहाँ जहाँ भगवान श्री राम जिस मार्ग से गुजरे हैं उस स्थान को होते हुए हम लोग जा रहे हैं। और हम लोगों का एक प्रकल्प है कि संपूर्ण विश्व में सनातन का प्रचार और प्रसार हो। साथ में जो आज से आदि अनंत काल से लेते चला जो आ रहा था हमारी शैक्षणिक प्रणाली की व्यवस्था, गुरुकुल प्रणाली, जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, उसकी स्थापना करना। हर जगह हम लोग पहुँचेंगे, हर राज्य में पहुँचेंगे और लोगों से संपर्क करने के बाद इसकी
पुनर्जागरण अभियान चलाएंगे कि हर राज्य में एक गुरुकुल की स्थापना हो, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ियों में सनातन संस्कृति और सनातन धर्म के समझने की क्षमता हो, और साथ ही उनकी जो शैक्षणिक शिक्षा हो वो धर्म शास्त्र के अनुकूल हो, शस्त्र और शास्त्र दोनों की उन्हें ज्ञान प्राप्त हो। इस मार्ग को लेकर हम लोग प्रभु श्री राम की कृपा से चल रहे हैं और यही हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।